हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर है ब्लड के बारे में। तो रक्त संचरण से जुड़े जो भी टॉपिक है, आइए दोस्तों जानते हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बता दें कि अगर आपको बुद्धियागा स्टडी से अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप बुद्धियागा स्टडी को लाइक ज़रूर करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों ब्लड के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? ब्लड के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्लड के बारे में। ब्लड की बात करें दोस्तों, तो ब्लड की बात करें तो मानव रक्त में कौन सा? मानव का रक्त। तो अन्य नाम इसका क्या है रक्त का? तो अन्य नाम इसका रुधिर है। और इसका अन्य नाम क्या है? लहू है। और इसका अन्य नाम क्या है? खून है। और इसका अन्य नाम क्या है? ब्लड है। क्या है ये? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। तो यह एक तरल संयोजी उत्तक है, इससे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसकी रंग की बात करें तो इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इससे ध्यान रखेंगे। रक्त की मात्रा, आइए जानते हैं किनमें कितना रक्त होता है। रक्त की मात्रा की बात करें तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो है आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में रक्त जो है पुरुषों की तुलना महिलाओं में रक्त जो है आधा लीटर कम होता है। रक्त की मात्रा जो है पूरे शरीर के कुल भार का 7%। रक्त की जो मात्रा होती है पूरे शरीर के कुल भार का 7%। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, ए बी और ओ। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर थे, इसे ध्यान रखेंगे। रक्त परिसंचरण की बात करें तो रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हार्वे हैं। रक्त परिसरण के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रक्त का परिचालन अवधि कितना होता है? 23 सेकंड। रक्त का जो है परिचालन अवधि कितना होता है? तो 23 सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय यानी दिल। रक्त फिल्टर करने वाला अंग कौन है? तो वृक्क यानी किडनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त का कार्य क्या है? तो शरीर में पोषक तत्वों का संवहन करना। शरीर में पोषक तत्वों का संवहन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, रोगों से सुरक्षा दिलाता है। तो रक्त का क्या क्या कार्य है? तो शरीर में पोषक तत्वों का संवहन करना,
शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना, रोगों से सुरक्षा देना, लैंगिक वहन का कार्य। तो रक्त में 60% क्या होती है? प्लाज्मा। 40% क्या होती है? रक्ताणु, जिसमें 40% में रक्ताणु में लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी रक्त बिंबाणु, बीपी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का आजीविक घटक का हिस्सा है। रक्त का आजीविक घटक का हिस्सा है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। रक्त में जो है प्लाज्मा की मात्रा 60% होता है और उस 60% में 90% जल होता है। 60% का 90% और प्लस 7% प्रोटीन होता है, प्लस 6% अन्य होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का कार्य की बात करें तो प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो हार्मोन प्लस पचा खाना का संवहन करना। प्लाज्मा का जो कार्य है, हार्मोन प्लस पचा खाना का संवहन करना। प्लाज्मा का जो कार्य है, हार्मोन प्लस पचा खाना का संवहन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन विहीन, अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन विहीन यानी उससे हटा दिया जाए तो प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम या सीरम कहते हैं। यानी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो ये प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा में से माइनस कर दो फाइब्रिनोजेन तो क्या बन जाता है? सीरम। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी की। आरबीसी की बात करें दोस्तों तो रेड, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पकल्स, लाल रक्त कण। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है द्विअवतली। इसका आकार कैसा होता है? तो द्विअवतली होता है। इससे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अभ्यावतल होता है, बाइकॉनकेव। इसका आकार द्विअवतली, अभ्यावतल या फिर बाइकॉनकेव होता है। तो इससे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसकी रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? लाल। लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, इससे ध्यान रखेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कौन कौन सा है? ऊंट और लांबा में केंद्रक होता है। इसका निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण। आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो यकृत एवं प्लीहा। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है रक्त आरबीसी का निर्माण? तो यकृत एवं प्लीहा में। इसका विनाश ये कहाँ जाकर होता है? आरबीसी। तो यकृत एवं प्लीहा में आरबीसी का जो कि श्मशान कहलाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। इसे मापते कैसे हैं? इसका मापक यंत्र क्या है? तो हीमोसाइक्लोमीटर।
हीमोसाइक्लोमीटर से मापा जाता है आरबीसी को। मापक यंत्र क्या है? हीमोसाइक्लोमीटर। हीमोसाइक्लोमीटर। इसकी संख्या, अगर सो रहे हैं तो सोने की स्थिति में 5% की कमी हो जाती, और ऊंचाई पर है तो वृद्धि होता है। इसका कार्य क्या है आरबीसी का? तो O2 और CO2 का संवहन करना। O2 और CO2 का संवहन करना। WBC की बात करें तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पकल्स, श्वेत रक्त कण। क्या कहते हैं इसे? श्वेत रक्त कण। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में किया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, और WBC का भी निर्माण जो है अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है, क्योंकि WBC को क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन ही केवल और केवल होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है। केंद्रक इसमें तो केंद्रक होता है, और आरबीसी में नहीं होता। लेकिन अपवाद में कौन है? तो ऊंट और लांबा। और WBC में केंद्रक होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति अमीबा के जैसा होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? अमीबा के जैसा। इसका कार्य क्या है? तो रोग संक्रमण से शरीर को बचाना। इसीलिए तो हमारे शरीर का सोल्डर कहलाता है, सैनिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु की बात करें दोस्तों, रक्त बिंबाणु की बात करें तो रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ये विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा में। प्लीहा जिसे स्प्लीन या तिल्ली भी कह सकते हैं। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिन। इसमें केंद्रक नहीं होता है। रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में नहीं होता है, लेकिन WBC में होता है। इसका आकार कैसा होता है रक्त बिंबाणु का? तो अंडाकार होता है। और WBC में आकार कैसा होता है? तो अमीबा के जैसा। और आरबीसी में तो द्वि अवतलीय करके कुछ है। इसका कार्य क्या है? तो रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इसका जो कार्य है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में मददगार रक्त अंग कौन सा है? तो रक्त बिंबाणु। प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन। और विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। ये आप ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में मददगार कौन सा है? तो अगर अंग पूछे तो रक्त बिंबाणु, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन, और विटामिन पूछे तो विटामिन के। आगे बात करते हैं दोस्तों। हिपैरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यानी हैप्पी फ्लो करने देता है शरीर के अंदर रक्त को। कौन? हिपैरिन प्रोटीन। रक्त का थक्का बनने में लगने वाला समय कितना है? तो 2 से 5 मिनट। तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं आरबीसी का, WBC का और
प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइड साइट्स। प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त समूह की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। कब खोज किए थे? 1900 ईस्वी में। कब खोज किए थे? सन 1900 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। अमेरिकी नागरिक, ऑस्ट्रियन अमेरिकी नागरिक। रक्त समूह की संख्या 4 है। ए बी ओ। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ निगेटिव। क्या है? ओ निगेटिव, जो सबको रक्त दान दे सकता है। सर्वग्राही। सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिपीटेटर। तो सर्वग्राही कौन सा? तो ए बी पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें, यूनिवर्सल रिपीटेटर। तो रक्त रुधिराणु यानी आरबीसी, और इधर प्लाज्मा, इम्यून ग्लोबिन प्रोटीन, और इधर ग्लाइकोप्रोटीन। इधर क्या बनता है? आरबीसी में एंटीजन, और प्लाज्मा में क्या बनता है? एंटीबॉडी। कौन बनाता है? इम्यून ग्लोबिन प्रोटीन। और एंटीजन कौन बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन ए बनता है, एंटीजन बी बनता है। एंटीबॉडी ए बनता है, छोटकी ए लिख सकते हैं, एंटीबॉडी बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त समूह ब्लड ग्रुप अलग होने का कारण, आरबीसी में उपस्थित एंटीजन। आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के कारण ही रक्त समूह अलग अलग होता है। जिसके रक्त में जो एंटीजन होगा उसके रक्त का नाम वही होगा। जिसके रक्त में जो एंटीजन होगा उसके रक्त समूह का नाम वही होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। एंटीजन ए है और रक्त समूह क्या होगा? ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी बी होगा। अगर एंटीजन बी है तो रक्त समूह क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। अगर एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह क्या होगा? ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अगर एंटीजन कोई नहीं है, यानी न ए है न बी है, तो रक्त समूह क्या होगा? ओ। और एंटीबॉडी दोनों मौजूद होगा, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटीजन के अनुपस्थिति में एंटीबॉडी में उपस्थित होता है। एंटीजन के अनुपस्थिति में एंटीबॉडी में उपस्थित होता है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही हो जाता है तो खून जो है लसलसा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे रक्त का अभिसंश्लेषण
एग्रीट्यूनेशन कहा जाता है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही हो जाता है तो खून लसलसा हो जाता है, जिससे रक्त का अभिश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त चढ़ाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान न हो, अन्यथा रोगी की डेथ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंटीजन का कार्य क्या है? तो एंटीजन का कार्य है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देना। एंटीजन का कार्य है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देना। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रतिपिंड, एंटीबॉडी जिसे प्रतिरक्षी प्रतिपिंड भी कहते हैं, प्रतिपिंड संक्रमण से रोकता है। ये क्या करता है? संक्रमण से रोकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीसस तत्व आरएच फैक्टर के बारे में आइए जानते हैं रीसस फैक्टर, रीसस तत्व क्या है उसके बारे में। तो आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। रीसस तत्व आरएच फैक्टर आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो वीनर एंड लैंडस्टीनर। इसके खोजकर्ता कौन है? तो वीनर एंड लैंडस्टीनर। इसे पता कैसे लगा? तो पता लगा, पूछ देगा रीसस तत्व के खोजकर्ता, तो वीनर एंड लैंडस्टीनर। पता कैसे लगा? तो रीसस नामक बंदर से आरएच सहित रक्त तो प्लस, आरएच रहित यानी आरएच नहीं है तो माइनस। यहाँ डायग्राम से समझेंगे पुरुष महिला। खतरा कब होता है? जब आरएच रहित रक्त होते हैं तो पहला बच्चा पर तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इसके बाद वाले बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इरिथ्रोम्बोब्लास्ट फिटलेसिस। इरिथ्रोम्बोब्लास्ट फिटलेसिस। जब पुरुष का रक्त आरएच प्लस एवं महिला का रक्त आरएच माइनस हो तो इनसे जो जन्म लेने वाला पहला बच्चा तो ठीक होगा, लेकिन इसके बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चे क्या होंगे? मृत होंगे। और यही घटना इरिथ्रोम्बोब्लास्ट फिटलेसिस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव रक्त से जुड़ी जानकारियाँ। मानव रक्त से जुड़ी जानकारियाँ में मनुष्य के नवजात शिशु के शरीर में मात्र 250 ml 1 कप ही रक्त होता है। मनुष्य के नवजात शिशु के शरीर में मात्र 250 ml 1 कप खून ही होता है। मानव ने अभी तक कृत्रिम रक्त बनाने में सफलता नहीं कर पाई है, इसलिए अभी भी रक्त को क्या करना पड़ता है? रक्तदान देना पड़ता है। तो पहली बार रक्त आदान प्रदान किस में किया गया? तो कुत्ता में किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक रक्तदान करने का रिकॉर्ड किनके पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के जेम्स हैरिसन के पास है। किनके पास है? जेम्स हैरिसन के पास है। जेम्स हैरिसन जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। ये तो हमने अभी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आयरन सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाता है। आयरन जो है सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाता है। आयरन लोहा सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाता है। घोड़ा में सिर्फ खून घोड़ा का खून मनुष्य में सिर्फ मनुष्य का खून ही आदान प्रदान किया जा सकता है। मनुष्य का खून जो है सूअर में चढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य का खून सूअर में चढ़ाया जा सकता है। मानव रक्त में लगभग 0.2 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में रक्त में ही होता है। ये हमारे शरीर में रक्त 400 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। हमारे शरीर में जो रक्त है 400 किलोमीटर के स्पीड से चलता है और एक दिन में 96,000 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारा हृदय शरीर से बाहर रक्त फॉर्म करे तो 30 फीट की ऊंचाई तक चला जाएगा। बाहर अगर पंप करे तो 30 फीट की ऊंचाई तक दम चला जाएगा। इतनी स्पीड होती है रक्त की हमारे। एक दिन में कितना ट्रैवल कर जाता है? 96,000। कैसे स्पीड चलता है? 400 किलोमीटर के। रक्त में कितना सोना पाया जाता है? 0.2 मिलीग्राम। सूअर में रक्त को चढ़ाया जा सकता है, मनुष्य वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे शरीर के सभी रक्त वाहिनियों को जोड़ दिया जाए तो इतना लंबा हो जाएगा कि पूरी पृथ्वी को 2 बार लपेटा जा सकता है। पूरी पृथ्वी को कितने बार लपेटा जा सकता है? 2 बार। ब्राज़ील के बोरोरो जनजाति के सभी जनजातियों का जो रक्त समूह है ओ है, क्या है? ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील के बोरोरो जनजाति के सभी जनजातियों का रक्त समूह एक ही होता है, ओ रक्त।